युद्ध के मैदान में दो सेनाएं खड़ी हैं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। इजरायली सैनिक, जिनके चेहरे गंभीर हैं, अपने हथियार पकड़े हुए हैं। मैदान के पार फलस्तीन योद्धा अपनी मुद्रा को दर्शाते हैं, जो विरोध की दीवार है। सूखाग्रस्त धरती पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, जिससे दृश्य और भी तीव्र हो रहा है। संकेत का इंतजार करते हुए दोनों पक्ष तूफान से पहले सांस रोककर खड़े हैं। तनाव खिंचता है। अपरिहार्य संघर्ष से पहले एक मौन चीख। युद्ध के मैदान में गोलियात प्रकट होता है। उसकी विशाल छाया इजरायली पंक्तियों से पहले भूमि को निगल जाती है। कांस्य कवच पहने वह दृश्य का सर्वेक्षण करता है। उसका भाला युद्ध का एक डरावना तमाशा है। उसकी आवाज मैदान में गूंजती है। एक भयावह चुनौती। मैं आज इजराइल की सेनाओं को चुनौती देता हूँ। मुझे एक आदमी दो, ताकि हम एक साथ लड़ सकें। वह घोषणा करता है। उसके शब्द अहंकारी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। राजा शाऊल के तंबू के अंदर डरावने सैनिकों के चेहरों पर छायाएं नाचती हैं। राजा शाऊल का चेहरा अपने आदमियों को जकड़ लेने वाले खौफ को दर्शाता है। तंबू के फ्लैप हिलते हैं, क्योंकि गोलियत की गड़गड़ाहट भरी चुनौती हवा में प्रवेश करती है। एक स्पष्ट तनाव तंबू को भर देता है, जो अनकहे डर से भरा होता है। आंखें घबराहट से इधर उधर देखती हैं। हर सैनिक उम्मीद करता है कि कोई और इस आह्वान का जवाब देगा। गोलीत के ताने की गूंज के फीके पड़ने पर सन्नाटा भारी हो जाता है, जिसका कोई जवाब नहीं देता। विशाल आकाश के नीचे डेविड, एक युवा चरवाहा, अपने झुंड की रखवाली करता है। उसकी आकृति हरी भरी पहाड़ियों पर अंकित है। धूप परिदृश्य को नहलाती है। लड़के और उसकी भेड़ की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को उजागर करती है। उसका युवा चेहरा सरल भक्ति को दर्शाता है, क्योंकि वह चुपचाप अपने झुंड को देखता है। भेड़ें शांति से चरती हैं। उनका मुलायम ऊन उबड़ खाबड़ इलाके के विपरीत है। एक शांति की भावना हवा में व्याप्त है, जो डेविड के जीवन की सादगी और सुंदरता को उजागर करती है। विशाल आकाश के नीचे डेविड युद्ध के मैदान में आता है। तंबू और सशस्त्र सैनिकों के बीच एक विनम्र आकृति। वह प्रावधान ले जाता है। उसका युवा चेहरा अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए चिंता से भरा हुआ है। हवा गोलियत की चुनौती की अशुभ गूंज से कंपन करती है। एक ऐसी आवाज जो डेविड को उसकी पटरियों पर रोक देती है। डेविड की आंखें न्यायोचित क्रोध से चमकती हैं, क्योंकि वह विशालकाय की ताने सुनता है। उसकी पकड़ आपूर्ति पर कसती जाती है। उसके भीतर दृढ़ संकल्प का तूफान उमड़ता है। उसकी युवा दृढ़ता आसन्न खतरे के खिलाफ मजबूत हो रही है। खाना भूलकर डेविड की निगाहें दूरी पर जम जाती हैं, चुनौती के स्रोत का सामना करने के लिए तैयार। राजा शाऊल के धुंधले तंबू में टेपेस्ट्री युद्ध की कहानियां फुसफुसाती हैं, क्योंकि डेविड आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा है। सॉल युवक को देखता है। संदेह उसके चेहरे को बिगाड़ देता है। हवा संदेह और प्रत्याशा से भर जाती है। डेविड की आवाज अटूट संकल्प के साथ गूंजती है। मैं गोलियत से लड़ूंगा। शॉल चुनौती देता है। उसका लहजा अविश्वास से भरा हुआ है। क्या तुम्हें यकीन है? वह एक विशालकाय है। तुम तो बस एक लड़के हो। डेविड दृढ़ता से खड़ा है। उसकी आंखों में विश्वास जल रहा है। मुझे यकीन है, मेरा विश्वास मेरा मार्गदर्शन करेगा। राजा शाऊल के तंबू के अंदर दिन की रोशनी आती है, क्योंकि शाऊल डेविड को तैयार करने की कोशिश करता है। भारी कवच युवा डेविड को दबा देता है, उसे धातु के खोल में बंद कर देता है। डेविड भारी बोझ के तले संघर्ष करता है। उसकी हरकतें प्रतिबंधित और कठिन हैं। आह भरकर डेविड कवच हटा देता है। इसकी भारी वजन से मुक्त होकर राहत महसूस करता है। धूप में नहाया हुआ डेविड घाटी में टहलते हुए जाता है। उसका आकार विशाल खुले आकाश के खिलाफ एक सिलहूट है। वह झुकता है। उसकी उंगलियां 5 चिकने पत्थरों की ठंडी सतहों पर घूमती हैं, जिनमें से प्रत्येक को ध्यान से चुना गया है। पत्थर चमकते हैं, प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं, क्योंकि वह उन्हें इकट्ठा करता है। आगे क्या है इसकी तैयारी करता है। डेविड सावधानी से एक पत्थर को अपनी गुलेल की चमड़े की थैली में रखता है। उसके संतुलन का परीक्षण करता है। अभ्यास से वह पट्टा समायोजित करता है। एक मजबूत पकड़ सुनिश्चित करता है। उसका ध्यान पूर्ण है। गुलेल तैयार है। घाटी की शांत हवा में कार्रवाई का एक मौन वादा लटका हुआ है। धूल भरी रणभूमि पर हवा गरजती है, डर को ले जाती है,
जैसे डेविड विशाल विस्तार के खिलाफ दृढ़ता से आगे बढ़ता है। गोलियात की उपहासपूर्ण हंसी गूंजती है, उस छोटे से व्यक्ति को चुनौती देती है जो आने की हिम्मत करता है। डेविड आगे बढ़ता है, उसके कदम मापे और अडिग हैं, जो मंडराते हुए छायाओं के बीच साहस का प्रतीक है। पसीने की गंध हवा में भारी है, क्योंकि डेविड विशाल से भिड़ने की तैयारी कर रहा है। एक निर्दयी सूरज के नीचे धूल शैतान सुनसान युद्ध के मैदान में नृत्य करते हैं। युद्ध की एक मौन प्रस्तावना। दो सेनाएं खड़ी हैं, तूफान के टूटने से पहले एक सांस रोकी हुई है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। डेविड, एक साधारण चरवाहा, आगे बढ़ता है। उसकी निगाहें गोलियत की विशाल आकृति पर टिकी हैं। गोलायत, कवच का एक पहाड़, मंडराता है। युवा चुनौतीकर्ता पर एक लंबी छाया डालता है। डेविड की आवाज गूंजती है, विशाल को चुनौती देते हुए, मैं सेनाओं के ईश्वर के नाम पर आपके पास आता हूँ। युद्ध के मैदान में धूल और रेत घूमती है, क्योंकि डेविड अपनी गुलेल तैयार करता है। मांसपेशियां तनी हुई, डेविड कुशलता से गुलेल घुमाता है। पत्थर अपने निशान ढूंढता है, पत्थर हवा में सीटी बजाता है। घातक फोकस का एक पल, जीत दांव पर है। वीरान युद्ध के मैदान में धूल उड़ती है, हवा तनाव से भरी है। एक पत्थर हवा में घूमता है, एक विशाल दुश्मन के खिलाफ एक छोटा प्रक्षेपण। पत्थर अपने निशान पर पहुंचता है, अचानक बल के साथ गोलियत के माथे पर प्रहार करता है। गोलियत लड़खड़ाता है, उसका विशाल शरीर अप्रत्याशित प्रहार से डगमगा जाता है। युद्ध के मैदान में सन्नाटा छा जाता है। विशालकाय के गिरने का इंतजार है। विशालकाय गिरता है, एक गड़गड़ाहट की गूंज युद्ध के मैदान को हिला देती है, क्योंकि गोलियत पृथ्वी पर गिर जाता है। धूल और मलबा बाहर की ओर फटते हैं, जो गिरे हुए टाइटन को मिट्टी के धुंधलके में अस्पष्ट कर देता है। असंभव को देखने वाले सैनिकों की फटी हुई सांसों से ही शांति भंग होती है। पृथ्वी कांपती है, जो डर के एक युग के अंत और नई आशा की शुरुआत का प्रतीक है। मैदान पर सन्नाटा छा जाता है, पल का भार हवा में भारी होकर लटक जाता है। बर्बाद रणभूमि पर डेविड दौड़ता है, गिरे हुए विशालकाय के खिलाफ प्रतिरोध का एक अकेला व्यक्ति। उसके इरादे धुंधले हो जाते हैं। साहस का बवंडर नरसंहार के बीच गोलियत तक पहुंचते हुए वह अड्डा हुआ है, भारी बाधाओं के खिलाफ बहादुरी का प्रतीक। डेविड गोलियात की तलवार वापस लेता है, जो हार के जबड़ों से छीनी गई जीत का एक ठोस प्रतीक है। युद्ध के मैदान में धूल और अराजकता घूमती है, क्योंकि डेविड अपनी तलवार उठाता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक। एक त्वरित, निर्णायक गति से वह ब्लेड को नीचे लाता है, गोलियत का सिर काट देता है। गोलियात का विशाल शरीर भारी भरकम धरती पर गिरता है, जिससे धरती हिल जाती है। डेविड विशालकाय के सिर को ऊंचा रखता है, जो अजेय बाधाओं के खिलाफ जीत का प्रतीक है। युद्ध के मैदान में एक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि डेविड गिरे हुए गोलियात पर विजयी होकर खड़ा है। उसकी छोटी आकृति एक लंबी छाया डालती है। फिलिस्तीनी सेना से एक सामूहिक आह भरी जाती है। उनके साहस को उनके चैंपियन की हार के दृश्य से चकनाचूर कर दिया जाता है। फिलिस्तीनियों के बीच डर की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वे एक दूसरे को देखते हैं। अविश्वास भागने की सहज वृत्ति से जूझ रहा है। एक अकेला सैनिक रैंक तोड़ता है। उसकी दौड़ एक भगदड़ में बदल जाती है, क्योंकि अन्य लोग पीछा करते हैं, अपनी दहशत में हथियार छोड़ देते हैं। युद्ध का मैदान अराजक वापसी के दृश्य में बदल जाता है। एक समय की प्रभावशाली सेना अब एक बेतरतीब भीड़ है। उनकी हताश उड़ान के बाद धूल और रेत घूमती है, जो उनकी चुनौती का अचानक अंत दर्शाती है। युद्ध के मैदान में इजरायली सैनिकों की एक लहर आगे बढ़ती है। उनके चेहरे उत्साह और अथक दृढ़ संकल्प से चमकते हैं। वे एक होकर आगे बढ़ते हैं, जो तितर बितर फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक एकीकृत बल है। जैसे ही वे पीछा करते हैं, जमीन उनके पैरों के नीचे कांपती है। गति का एक लहर उन्हें युद्ध के मैदान में ले जाती है। हवा धूल और जीत के नारों से भरी है। फिलिस्तीनी भाग गए। उनकी हार आगे बढ़ रही इजरायली सेना के लिए जीत की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। तेज धूप में इजरायली राजसी शहर के द्वार के पास आते हैं। उनके आंकड़े पत्थर के खिलाफ सिलहूट हैं। जैसे ही वे मार्च करते हैं, सड़क से धूल उड़ती है। उनकी आंखों में एक दृढ़ आशा चमकती है, क्योंकि वे अपने घर के करीब आते हैं। विशाल द्वार मंडराते हैं। एक लंबी, कठिन यात्रा के बाद सुरक्षा और पुनर्मिलन का वादा करते हैं। विजयी भाव उनके चेहरों पर छा जाते हैं,
जो वापसी की खुशी और शरण में पहुंचने की राहत को दर्शाते हैं। वे गेट से गुजरते हैं, उनके सिलहूट हलचल भरे शहर में फीके पड़ जाते हैं। एक नया अध्याय शुरू होता है। एक उत्साही भीड़ शहर की सड़कों पर जमा है, उनकी जयकार इमारतों से गूंज रही है। लोग जश्न मनाते हुए बैनर लहराते हैं और कॉन्फेटी गिरती है। डेविड का शहर में स्वागत है। डेविड प्यार करने वाली भीड़ से गुजरते हुए मुस्कुराते हैं। राजा शाऊल के शानदार महल में एक स्पष्ट तनाव हवा में लटका हुआ है, जो प्रत्याशा और अनकहे अपेक्षाओं से भरा है। डेविड को आगे लाया जाता है। उसकी उपस्थिति तुरंत शाही दरबार की भव्यता के बीच ध्यान आकर्षित करती है। जैसे ही डेविड महल के दिल में कदम रखता है, सभी की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, जो केवल कपड़ों की सरसराहट और पत्थर के फर्श पर पैरों के कोमल सरसराहट से टूटता है। राजा शाऊल ध्यान से देखते हैं। उनकी निगाहें अडिग हैं, क्योंकि वह अपने सामने आए नए व्यक्ति का आकलन करते हैं। वायुमंडल इतिहास के भार और भाग्य के वादे से आवेशित है। राजा शाऊल के भव्य महल के अंदर अलंकृत खिड़कियों से धूप आती है, जो शानदार परिवेश को रोशन करती है। शाऊल डेविड को ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और संदेह का एक जटिल मिश्रण है। शाऊल की भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसकी आंखें डेविड पर टिकी हैं। वह युवक की आंखों में उत्तर खोज रहा है। कमरे में तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि सॉल चुप्पी तोड़ता है। उसकी आवाज गूंजती और मांग करती है, तुम किसके बेटे हो डेविड? शाऊल पूछता है। उसका सवाल हवा में भारी होकर लटक रहा है, एक खुलासा करने वाले जवाब का इंतजार कर रहा है। सूर्य की रोशनी राजा शाऊल के महल में भर जाती है, जो डेविड को सिंहासन के सामने खड़ा करती है। सम्मानजनक संकल्प का एक चित्र। अनकही तनाव से हवा में झनझनाहट है। डेविड की आवाज हॉल में गूंजती है, स्पष्ट और अटल। उसकी घोषणा हवा में लटकी हुई है। एक चुनौती और एक वादा आपस में जुड़ा हुआ है। मैं यिशै का पुत्र हूं, डेविड घोषणा करता है। उसकी निगाह स्थिर और सीधी। सॉल देखता है। उसका भाव युवा व्यक्ति के शब्दों के रूप में मौन कक्ष में गूंजता है, जो अव्यक्त है। खुले आसमान के नीचे डेविड हरी पहाड़ियों पर चढ़ता है, जो विशाल, धूप में नहाए विस्तार से घिरा हुआ एक अकेला व्यक्ति है। भीड़ें पीछे चलती हैं। उनकी मिमियाहट धीरे धीरे परिदृश्य में गूंजती है, प्रत्येक कदम मापा और शांत। वह क्षितिज को देखता है। हाल की वीरता का भार उसके चेहरे की रेखाओं में अंकित है। हवा घास के माध्यम से फुसफुसाती है, पहाड़ियों में बहादुरी और बदलाव की कहानियां लेकर। डेविड, अब एक नायक, चुपचाप अपनी निगरानी फिर से शुरू करता है। अपने झुंड का संरक्षक। और पहाड़ों में ऊंचे, नुकीली चोटियां आसमान को भेदती हैं। उनके बर्फ से ढके शिखर सूरज के नीचे चमकते हैं। डेविड विशाल, खुले आकाश के सामने सिलहूट में खड़ा है, प्रकृति की भव्यता के बीच एक अकेला व्यक्ति। वह अपनी निगाहें उठाता है। उसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता और विस्मय का भाव झलकता है। हवा पहाड़ों के चीड़ के पेड़ों से फुसफुसाती है, उसकी मौन प्रार्थना को स्वर्ग की ओर ले जाती है। डेविड के चेहरे पर एक शांत भाव छा जाता है, जो शुद्ध संबंध और धन्यवाद का क्षण है। पहाड़ उनकी भक्ति के हार्दिक क्षण के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। ऊंचे पहाड़ों में सूरज की रोशनी चोटियों को सुनहरा रंग देती है, जैसे डेविड की कहानी घाटियों में गूंजने लगती है। उसकी बहादुरी की फुसफुसाहटें किंवदंतियों में बदल जाती हैं, जो एक नई पीढ़ी को ऊंची ऊंचाइयों की ओर देखने के लिए प्रेरित करती हैं। पहाड़ डेविड की स्थायी विरासत के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। उनकी आत्मा भूमि के ताने बाने में बुनी हुई है। हर सूर्योदय उसकी बहादुरी की याद दिलाता है, जो अनुसरण करने वालों के दिलों में आशा और दृढ़ संकल्प जगाता है।